वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे। 6696 पदों के लिए जिला आवंटन सूची जारी। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों के लिए 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में पूर्व में 67,867 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया की गई थी। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से 2 बार की काउंसलिंग के बाद खाली 6,696 पदों के लिए तीसरी काउंसलिंग के लिए जिला आवंटन सूची जारी कर दी गई। अभ्यर्थी अंतरिम चयन सूची अथवा जिला आवंटन सूची बेसिक शिक्षा विभाग की वेबसाइट upbasiceduboard.gov.in पर प्रकाशित कर दी गई है। स्वरोजगार से जुड़ेंगे प्रदेश के युवा। यूपी खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड 25 जिलों में शुरू करेगा योजना। उत्तर प्रदेश में बेरोजगार युवाओं को खादी और ग्रामोद्योग से जोड़कर स्वरोजगार देने की तैयारी है। इसके लिए चयनित बेरोजगार युवाओं को ट्रेनिंग देकर निःशुल्क पॉपकॉर्न मशीनें दी जाएंगी। पीएम मोदी ने अयोध्या विकास परियोजना पर सीएम योगी संग की समीक्षा। आध्यात्मिक सेंटर के साथ ही स्मार्ट सिटी बनाने का प्लान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ अयोध्या विकास परियोजना की समीक्षा की और कहा कि राम की इस नगरी को आध्यात्मिक और वैश्विक पर्यटन केंद्र के साथ ही एक टिकाऊ स्मार्ट शहर के रूप में विकसित करना है। अयोध्या के विकास की कल्पना में एक आध्यात्मिक केंद्र, वैश्विक पर्यटन केंद्र और टिकाऊ स्मार्ट सिटी विकसित करना है। यूपी चुनाव से पहले दलितों को साधने में जुटी बीजेपी। योगी सरकार लखनऊ में बनाएगी अंबेडकर स्मारक। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने दलित वोट बैंक को साधने के लिए एक और बड़ा फैसला किया। बीजेपी अब लखनऊ में मायावती सरकार के कार्यकाल में भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के स्मारक की तर्ज पर एक नया स्मारक बनाएगी। ये नया स्मारक दलितों की लामबंदी के लिए महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। शुक्रवार को सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में स्मारक के साथ जमीन को मंजूरी दी गई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से 29 जून को लोक भवन सभागार में इसका शिलान्यास करेंगे। डॉक्टर से सिर्फ इलाज करवाएं, दूसरे कामों में बंद करें तैनाती। सीएम योगी आदित्यनाथ का सख्त निर्देश। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 के साथ हुई बैठक के दौरान आला अधिकारियों के निर्देश पर अस्पतालों के प्रबंधन कार्य में लगाए जा रहे डॉक्टर्स के मामले को लेकर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश देते हुए कहा कि चिकित्सक का प्रथम और प्रमुख कार्य मरीज का उपचार करना है। उन्होंने इसी सेवा के लिए अध्ययन और प्रशिक्षण प्राप्त किया है। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन में बनेगा इतिहास। पहली बार आएगी प्रेसिडेंशियल ट्रेन। आगामी सोमवार का दिन राजधानी लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन के लिए इतिहास में दर्ज होने जा रहा है। दरअसल सोमवार को पहली बार चारबाग रेलवे स्टेशन में प्रेसिडेंशियल ट्रेन आएगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस खास ट्रेन से लखनऊ पहुंचेंगे। इस दौरान स्टेशन का मेन एंट्री गेट करीब 5 घंटे तक बंद रहेगा। यतीन्द्रानंद गिरी का बड़ा बयान। धर्मांतरण रोकने के लिए मदरसों में हो तालाबंदी। देश को नए संविधान की जरूरत। जगत गुरु स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी ने कहा कि प्रदेश में धर्मांतरण एक अभिशाप के रूप में पनप रहा है। इस पर अंकुश लगाने के लिए देश के सभी मदरसों में तालाबंदी करनी चाहिए। यदि मदरसों को चलाना है तो उन्हें सरकारी तंत्र के नियमों के अधीन रखा जाए। पश्चिमी यूपी के जिलों में फैला आईएसआई का नेटवर्क। कैसे पहुंचाते हैं गोपनीय सूचना। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों में आईएसआई का बड़ा नेटवर्क फैला है। इसको लेकर सुरक्षा एजेंसीज भी अलर्ट रहती हैं। ब्लास्ट, आतंकी गतिविधि या फिर सेना की गोपनीय जानकारी लीक करने का मामला हो, इन सब की पोल खुलते ही वेस्ट यूपी में छानबीन शुरू हो जाती है। पूर्व में सुरक्षा एजेंसीज ने कई लोगों को पकड़कर खुलासे भी किए। यूपी ने रचा इतिहास। 3 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन लगाने वाला बना पहला राज्य। सिर्फ एक दिन में लगे 8,20,000 टीके। यूपी में कोरोना की तीसरी लहर पर लगाम कसने के लिए वैक्सीनेशन अभियान जारी है। कोरोना वैक्सीनेशन के मामले में यूपी ने इतिहास रच दिया। यूपी देश में 3 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन लगाने वाला देश का पहला राज्य बन गया। अब तक 3 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। सरकार की तरफ से 1 से 25 जून तक 1 करोड़ वैक्सीन का लक्ष्य रखा था, उसे भी पूरा कर लिया गया है। यूपी विधानसभा चुनाव में बीएसपी और एआईएमआईएम का गठबंधन संभव। दोनों दलों के नेताओं की बातचीत जारी। यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन सियासी सरगर्मियां अभी से तेज हो चुकी हैं। इस बीच खबर है कि मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का गठबंधन हो सकता है। ये दोनों पार्टीज अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में एक साथ मैदान में उतर सकती हैं। यूपी में टूटी माफिया की कमर। 1.5 साल में 1128 करोड़ की संपत्ति जब्त।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली यूपी सरकार ने प्रदेश में माफिया के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है। यूपी सरकार ने पिछले 1.5 साल में माफिया पर ताबड़तोड़ एक्शन लिया। यूपी सरकार ने पिछले 1.5 साल की अवधि में ही माफिया से तकरीबन 1128 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। यूपी में असिस्टेंट प्रोफेसर की 2002 वैकेंसी के लिए आवेदन का एक और मौका, फिर खुलेगी एप्लीकेशन विंडो। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने कहा कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2021 के लिए तकनीकी समस्या के चलते रजिस्ट्रेशन करने या आवेदन शुल्क चुकाने से चूक गए अभ्यर्थियों के लिए एप्लीकेशन विंडो फिर से खोली जा रही है। यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में ड्रामा, प्रत्याशी का आरोप, बीजेपी सांसद ने किडनैप कर जबरदस्ती ज्वाइन करवाई पार्टी। शनिवार से उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई। नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही बागपत के जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव में बड़ा ड्रामा देखने को मिला। बागपत से जिला पंचायत अध्यक्ष पद की प्रत्याशी ममता किशोर ने स्थानीय भाजपा सांसद सत्यपाल सिंह पर अपहरण कर जबरदस्ती पार्टी ज्वाइन करने का आरोप लगाया है। ग्रामीण इलाकों की युवतियों का ब्रेन वॉश करना आसान, 33 लड़कियां हुई शिकार। कानपुर में धर्मांतरण के मामले में एटीएस ने एक और खुलासा किया। पुलिस को आरोपियों के पास से धर्मांतरण की शिकार 33 युवतियों की सूची मिली, जिसमें ज्यादातर ग्रामीण इलाकों की हैं। एटीएस की पूछताछ में पकड़े गए मोहम्मद उमर गौतम और काजी जहांगीर ने बताया कि ग्रामीण इलाकों की युवतियों का ब्रेन वॉश करना आसान होता है। राज्य निर्वाचन आयोग में पहुंची सपा, प्रत्याशियों के नामांकन न होने से नाराज। समाजवादी पार्टी ने राज्य निर्वाचन आयोग में शिकायत दर्ज कराई। 12 जिलों में प्रत्याशियों के नामांकन न होने से सपा ने नाराजगी जाहिर की। सपा ने आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष ने दुरुपयोग किया है। इसके अलावा उनका आरोप है कि प्रशासन ने भी भाजपा की मदद की। मथुरा में बीएड की फर्जी डिग्री से 32 शिक्षकों ने पाई नौकरी, उनके खिलाफ मामला दर्ज। उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद में कथित तौर पर फर्जी डिग्री दिखाकर नौकरी लेने के मामले में 32 सहायक अध्यापकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। एक अधिकारी ने ये जानकारी दी है। अखिलेश यादव पर बरसे बीजेपी एमएलए, कहा न धर्मांतरण होगा न मतांतरण, मिलेगी सिर्फ सजा। जिला पंचायत अध्यक्ष पद के नामांकन के दौरान मेरठ कलेक्ट्रेट पहुंचे भाजपा विधायक संगीत सोम धर्मांतरण के मुद्दे पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि विपक्ष को कुछ मिल नहीं रहा, इसलिए मुजफ्फरनगर जैसा दंगा कराना चाहते हैं, लेकिन दंगा करवाने वालों को कहां पहुंचाया जाता है ये उनको पता होना चाहिए। खेला होई के नारे पर अब सपा आजमाएगी दांव, तृणमूल की जीत का मंत्र था खेला होबे। पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के लिए सफलता के झंडे गाड़ चुके खेला होबे के नारे के सहारे समाजवादी पार्टी 2022 के विधानसभा चुनाव में नैया पार लगाने की बात जो रही है। इस नारे के भोजपुरी वर्जन खेला होई का यूपी में इस्तेमाल शुरू हो गया। पीएम मोदी के गढ़ वाराणसी और कानपुर जैसे शहरों में दीवारों पर खेला होई के स्लोगन दिखने लगे हैं। पीएम मोदी अब कारगिल लद्दाख के नेताओं से करेंगे बात, 1 जुलाई को बुलाई बैठक। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाने के बाद अब कारगिल और लद्दाख की पार्टीज के नेताओं से मुलाकात करने की पहल की। इसके तहत 1 जुलाई को कारगिल और लद्दाख के नेताओं और समाजसेवियों को बैठक के लिए आमंत्रित किया गया। अयोध्या में एयरपोर्ट निर्माण के लिए जबरन जमीन लेने का आरोप, हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन से मांगा जवाब। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने अयोध्या में बन रहे एयरपोर्ट के लिए लोगों की जमीन जबरन लेने और कम कीमत पर रजिस्ट्री करने के लिए मजबूर करने के आरोपों पर जिला प्रशासन से 29 तक जवाब तलब किया। हाईकोर्ट ने प्रशासन को आदेश दिया है कि यदि याचियों की जमीन का अधिग्रहण नहीं किया गया तो बिना सहमति उनको जमीनें बेचने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक की प्रवेश परीक्षा अगस्त में, 15 जुलाई तक होंगे ऑनलाइन आवेदन। कोरोना संक्रमण का असर पॉलिटेक्निक की परीक्षा पर पड़ रहा है। एक ओर जहां ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा का खाका तैयार हो चुका है, आवेदन तिथि बढ़ने के साथ ही जून के अंतिम सप्ताह में प्रस्तावित ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा अब अगस्त के अंतिम सप्ताह में हो सकती है। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद के प्रस्ताव पर शासन को अंतिम निर्णय लेना होगा। यूपी में गरज और बौछारों के साथ बारिश। उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ घंटों में अलग अलग स्थानों पर गरज और बौछारों के साथ हल्की से मध्यम बारिश हुई। मौसम विभाग ने प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ बिजली गिरने की बात कही। मौसम विभाग का अनुमान है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर बारिश व गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। अगर इन 6 बैंक्स में है आपका खाता तो अटक सकता है पीएफ। अक्सर भविष्य में जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल किया जाता है पीएफ। हालांकि इसे निकलवाने में पहले काफी मशक्कतों का सामना करना पड़ता था, लेकिन कोरोना काल से सरकार ने पीएफ की रकम आसानी से निकाले जाने की सुविधा दी है, जिससे लोगों को काफी सहूलियत हो रही है। इसके लिए भी एक बात का ध्यान देना बहुत जरूरी है कि अगर आपका पीएफ अकाउंट बैंक खाते से लिंक है तो ही इसे आप निकाल सकते हैं। इसके साथ ही इसमें केवाईसी अपडेट होना भी जरूरी है।
किसानों ने एलजी के सचिव को सौंपा ज्ञापन। राकेश टिकैत ने कैंसिल किया दिल्ली कूच का प्लान। नरेंद्र मोदी सरकार के लाए कृषि कानूनों को लेकर किसान पिछले 7 महीनों से आंदोलन में जुटे हैं। प्रदर्शन के 7 महीने पूरे होने पर किसान आज यानी 26 जून को अलग अलग राज्यों में राजभवनों का घेराव करके राज्यपालों को ज्ञापन देने का प्रयास कर रहे थे। इस बीच दिल्ली में संवेदनशील हालात देखते हुए उपराज्यपाल के घर की सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई थी। राकेश टिकैत ने धमकी दी थी कि अगर किसानों को उपराज्यपाल से न मिलने दिया गया तो वे ट्रैक्टर्स के साथ दिल्ली कूच करेंगे। हालांकि अब उन्होंने अपनी ये योजना रद्द कर दी है। वही बात करें आज की आखिरी खबर कोरोना अपडेट पर, तो प्रदेश के 21 जिलों में एक भी कोरोना संक्रमित नहीं। 24 घंटे में 173 नए पॉजिटिव केस मिले। बीते 24 घंटे में मात्र 173 नए पॉजिटिव केस आए और 348 लोग स्वस्थ होकर डिस्चार्ज भी हुए। उत्तर प्रदेश में अब तक 5,68,07,529 कोविड टेस्ट हो चुके हैं। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।